नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है पराए घर की बेटियां। रानी की विदाई कर थका हुआ घर। अम्मा खूब रोने के कारण भारी हो गए, फटे सुर में कहती जा रही है। सास नंदे गाग होती है। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर रानी कहीं उन लोगों को अपनी साड़ियाँ न दे दे। बुढ़िया ने मेरी पेटी खाली करा ली थी। बहुत समझाया है रानी को, पर वह आजकल की लड़कियों की तरह चतुर नहीं है। और अम्मा की दृष्टि आरती पर। साफ मतलब है आरती चतुर है। अम्मा की नज़र परख आरती रसोई में जा छिपी। लंबी रसोई के दूर वाले कोने में दोनों बुआ बैठी थी। अम्मा के शासन में इनकी यह दशा है। आरती को आते देख बड़ी बुआ बोली, तनिक सुस्ता लो, रानी के ब्याह में तुमने गजब काम किया। आरती को थकान से हरारत हो रही थी। बुआ, अम्मा कहती है मैंने कुछ भी सही ढंग से नहीं किया। अरे बहूजी के रंग ढंग देखते हमारी उम्र गुजर गई दुल्हन। उन्हें अपनी सास जल्लाद लगती थी, अब तुम चालबाज लगती हो, वह तो यही कहेंगी। इसी क्षण अम्मा अपना थुल थुल शरीर संभाले रसोई में दाखिल हुई। आरती और बुआओं को एक साथ देख तमक गई। आरती, यहाँ डटी हो? थकान से मेरा सिर फट रहा है, तेल मालिश कर दो, तनिक ठीक हो जाए। दोनों बुआ समझ गई आरती का उनके पास होना अम्मा को चालबाजी लगती है। आरती अम्मा के पीछे चल दी। अम्मा बिस्तर पर छा गई। वे सांप और बिच्छी क्या समझा रही थी तुझे? बड़ी बुआ सांप और छोटी बुआ बिच्छू। नहीं तो खूब समझती हूँ, नंदे जहर की पोटली होती है, कल ही चलता कर दूंगी। अम्मा का संपर्क डेंजर जोन होता था। तथापि आरती थोड़ा मुस्कुरा दी कि अम्मा की तीनों बेटियां भी जहर की पोटली। आरती की मुस्कान का अर्थ समझ अम्मा की चमड़ी चुनचुनाने लगी। क्यों मुस्कुराई? तुम्हारी नंदे गऊ की तरह है। हाँ अम्मा, गऊ। अम्मा को लगा आरती के अनुमोदन में रहस्य छिपा है। गर्दन अकड़ाकर बोली, नीना और रीता दोनों 2-4 दिन में चली जाएंगी। घर की आखिरी शादी थी, दोनों को चेन देना है, दामादों को अंगूठी ठीक रहेगी, बुआओं को भी कुछ। अम्मा का चेहरा बागी दिखने लगा। बिना लिए वो दोनों टलने वाली नहीं। नेग में बहुत साड़ियाँ आई हैं, उन्हीं में से दे देंगे। यह ठीक न होगा अम्मा, यह उनका भी मायका है। जब बाई की बेटियां विदा होने लगे तो मायका उनका हो जाता है। आरती आगे न बोल सकी। पखवाड़े बाद आरती का पति करण रानी को लेने गया, पर ससुराल वालों ने नहीं भेजा। करण रानी को लिए बिना लौट आया। अम्मा, रानी की बड़ी ननद लंदन से आई है, वह रानी के साथ थोड़ा रहना चाहती है। इतनी दूर से बार बार आना नहीं हो पाता। अम्मा का सर घूम गया। ये लंदन वाली तो बड़ी हठीली है, पहली बार गई है रानी, अभी उसे ससुराल में अच्छा न लगता होगा। करण, तुम ले आते उसे। बाऊजी बोले, रानी अब उस परिवार की बहू है, वह हमारे अनुसार नहीं, ससुराल वालों के अनुसार चलेगी। जैसे हमसे रिश्ता खत्म हो गया। आरती को तुम एक सलाह देती हो ना, बहू को ससुराल वालों के हिसाब से चलना चाहिए। अम्मा ने फटकार दिया, सीधी बात को उलझाया न करो और बहू का बहुत पक्ष न लो। सिर पर बैठेगी और बुढ़ापे में एक लोटिया पानी न देगी। बेटियां पूछ ले तो पूछ ले। नीना जीजी और रीता जीजी ने अम्मा की सेवा करती है, न काम में मदद। उनके आने पर अम्मा खास सतर्क हो जाती है, बेटियों की सुख सुविधा में कमी न रहे। तब भी अम्मा को गुमान है बेटियां बुढ़ापा पार कराएंगी। रानी अगले सप्ताह आ गई। अम्मा उसके बैगों की गुप्तचरी में लग गई। 3 दामी साड़ियाँ नदारद। रानी, साड़ियाँ सास ने हड़प ली? नहीं अम्मा, मैंने बड़ी ननद जेठानी और माताजी को एक एक दे दी। पुत्री की नादानी अम्मा को नागवार लगी। इतना सिखाकर भेजा, पर तुझे अक्ल ही नहीं। अम्मा, भाभी जब पहली बार आई थी तो तुमने उनकी 3 साड़ियाँ रख ली थी, नीना जीजी, रीता जीजी और अपने लिए। मुझे लगा माताजी जबरन रखे, इससे बेहतर है मैं अपनी इच्छा से ही उन्हें दे दूं। यह क्या कि माल भी जाए और नाम भी ना हो। इसी तरह लुटाती रही तो सास नंदे तुम्हें कंगाल बना देंगी।
हाँ, कहे देती हूँ। अभी सब नया नया है, इसलिए तुम्हें सब हरा ही दिखाई देता है। जल्दी पता चलेगा। सास नंदे जहर की पोटली होती है। रानी हंस दी। तब कहो अम्मा, मैं और तुम जहर की पोटली हैं। मैं भाभी की ननद और तुम सास। पता है मुस्कुरा कर जुर्म कर रही है, लेकिन आरती मुस्कुरा दी। अम्मा मुस्कुराहट सह न सकी। आरती, सिर में न बैठी रहो, चाय बनाओ। अच्छा अम्मा। आरती चाय बनाने चली गई। इधर अम्मा रानी को मंत्र देती रही कि वह ससुराल में गुलाम बनकर नहीं, मालकिन बनकर रहना सीखे, जबकि अम्मा ने आरती को गुलाम से अधिक कभी नहीं माना। आरती मायके जाए या न जाए, या कब जाए, ये अम्मा तय करती है। गर्मी की छुट्टियों में आरती के मायके में सभी भाई बहन एकत्रित होते हैं कि सबसे मिलना हो जाएगा। इधर सही समय आरती की नंदों के आने का होता है। अम्मा उसे जाने की अनुमति नहीं देती। जब आरती मायके जाती है तब भाई बहन जा चुके होते। एक दिन उसने अम्मा से कहा था, जाने दो अम्मा, शादी के बाद मैं अपने भाई बहनों से कभी ठीक से नहीं मिली हूँ। अम्मा का स्पष्ट जवाब, तुम्हें अब हमारी सुविधा अच्छा देखना चाहिए। नीना और रीता साल भर में आती हैं, पर उनका ख्याल नहीं। भाई बहनों का बहुत ख्याल रखती हो। नीना और रीता के आगमन पर आरती दिन भर चूल्हा संभालती। करण बड़े बड़े झोले लिए बाजार दौड़ता। नीना और रीता का पूरा समय ताश, सैर सपाटे, बाजार में गुजरता। आमोद प्रमोद में अम्मा तल्लीन हो जाती। रानी 6 माह बाद मायके आई। अम्मा और आरती के लिए साड़ी लाई। अम्मा से नहीं देखा गया। मेरे लिए तो ठीक है, पर आरती की चमची न बनो। अम्मा, भाभी को भी लगे कि कोई उनका ध्यान रखता है। वो हम सबका हमेशा ध्यान रखती है। बहू की लगाम जितना कसो उतना ही कायदे में रहेगी। भाभी ने कभी कायदा तोड़ा अम्मा? ये बहस करना ससुराल में सीखा? हाँ, मैं बहू बनी तो पता चला। बहू की कुछ भावनाएं होती है। वह मान और सम्मान चाहती है। मेरी बड़ी ननद लंदन लौट गई, पर छोटी के नखरे, उसकी जूठी थाली तक मैं उठाती हूँ। अम्मा सदमे में। रानी, तुम उसकी गुलाम नहीं हो, पर बहू तो हूँ। बहू का ये सब करना चाहिए। अपने ही घर में देखती हूँ अम्मा। आरती भाभी गई बाड़ में। प्रेम से कहो तुम्हें अपने साथ ले जाए। अच्छी पोस्ट में है, तुम क्यों दबोगी इस छुटकी ननदिया से? वे ले जाना चाहते हैं, पर माताजी कहती है कुछ दिन हमारी सेवा करो। तुमने फेरे माताजी के साथ लिए हैं बिटिया। तुम इस बुढ़िया की लगाम कसो। अम्मा, आरती की लगाम कसना चाहती है और चाहती है रानी अपनी दुराचारी सास की लगाम कसे। नहीं अम्मा, प्रेम अपनी माँ के सामने मुंह नहीं खोलते। ऐसे भक्त है अम्मा के। प्रभु, अम्मा को करण पत्नी भक्त जान पड़ता है, प्रेम मात्र भक्त। मैं चलूँ अम्मा? भाभी का काम में हाथ बटा दूँ। 4 दिन को आई हो, सुस्ता लो। अम्मा, यहाँ आदत बिगाड़ लूँगी तो ससुराल में अखरेगा। सुबह 6 से रात 12 तक काम और काम। रानी, तुम्हारा तो मजदूर से भी खराब हालत है। आरती और रानी रसोई में आ गई। आरती पूछने लगी, सच कह रही हो क्या रानी? भाभी, मुझे कोई तकलीफ नहीं। वे अच्छे लोग हैं। मैं अम्मा को महसूस कराना चाहती हूँ कि वे जो व्यवहार तुम्हारे साथ करती है वही बेटी के साथ हो तो कैसी आग लगती है। पर तुम अम्मा से ये सब नहीं बताओगी। आगे आगे देखो होता है क्या। फिर रानी अपने 2 माह के बच्चे को लेकर मायके आई। अम्मा जल्द ही मुख्य मुद्दे पर आ गई। रानी, बहरी में मैंने काफ़ी सामान भेजा था। सास ने तो नहीं हड़प लिया? उन्होंने नहीं हड़पा, मैंने ही सब उन्हें सौंप दिया था। प्रेम बोले, बेटा हुआ है तो सबका नेक बनता है। सास, दोनों नंदों और जेठानी को हम लोगों ने सोने के कंगन दे दिए। अम्मा पर गाज गिरी। बेसहुर, कंगाल हो जाएगी। न देती तो प्रेम को बुरा लगता। अपनी बड़ी बहनों को देखो, पति को मुट्ठी में रखती है। कुछ सीखो। स्त्रियों की मनोवृत्ति विचित्र होती है। बेटी को पढ़ाती है
पति को मुट्ठी में रखो, बहू को आरोप देती है, यह मेरे बेटे को मुट्ठी में रखती है। अम्मा, यह गुर तो हमें आता ही नहीं, तुम ही से जाना है। पहली संतान, वह भी पुत्र हो तो सास नंदों को कुछ देना चाहिए। लड्डू हुआ तब तुमने भाभी के कंगन उतरवा लिए थे। दोनों जीजी और जीजाजी को क्या क्या दिलवाया था, जबकि करण भैया और भाभी की अलग से कमाई नहीं है। करण भैया बाबूजी के साथ दुकान संभालते हैं। मुझे याद है अम्मा, भैया सुनार की दुकान में जाकर भाभी के झुमके और अंगूठी साफ करवा लाए थे जीजी लोगों के लिए। रानी के द्रोह ने अम्मा की नींद उड़ा दी। दोनों बड़ी अम्मा का निर्देश मानती हैं, लेकिन रानी हौसले पस्त किए देती है। लड़की का यही आचरण रहा तो बेजुबान आरती की जुबान गजबर लंबी हो जाएगी। गजब कर रही है लड़की। गर्मी में अम्मा ने तीनों बेटियों को बुलवाया। नीना और रीता ने योजना बना ली, लेकिन रानी तो मानो उल्टी चाल ही चलेगी। फ़ोन कॉल किया, उसकी तबीयत खराब चल रही है, संभव हो तो भैया भाभी कुछ दिनों के लिए आ जाए, मदद मिल जाएगी और लड्डू की आउटिंग भी हो जाएगी। भाभी नहीं आ सकती तो वह अपनी सास और छोटी ननद को बुला लेगी। अम्मा के सामने बड़ा चक्कर है। आरती जाती है तो नीना और रीता के स्वागत में भारी कमी होगी, और नहीं जाती तो रानी की सास ननद रानी के घर के ठाठ का आनंद लेगी। उसकी मदद तो एक न करेगी। आरती को भेजना ही पड़ा। गृहस्थी की थकान उतारने आई नीना लटपटा गई। हम आए और करण व आरती गायब। यह क्या है अम्मा? बाबूजी ने स्पष्ट किया। आरती रानी की मदद के लिए गई है नीना। यहाँ का काम तुम, रीता और तुम्हारी अम्मा मिलकर संभाल लोगी। दोनों बहनों के चेहरे दुखी हो गए। रीता को बेइज्जती जैसा कुछ महसूस हुआ। यहाँ भी चूल्हा फूकूं? रानी को अभी बीमार पड़ना था। गृहस्थी का अपार काम और आरती नदारद। अम्मा को तत्काल समझ में आ गया कि आरती के बिना वे घर नहीं चला सकती। काम करने की आदत नहीं तो जोड़ों में पीड़ा हो गई। नीना और रीता रसोई में घुसी। खाना कम बनाती, रानी और आरती को अधिक कोसती। जल्दी नीना ने ऐलान किया, अम्मा, हम लोगों को दक्षिण भारत घूमने की योजना है। यहाँ का देख सुन लिया, अब जाना है। अम्मा उदास हुई। रुको ना, फिर छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी और दक्षिण भारत जाना नहीं हो पाएगा। रीता जान गई कि नीना चतुराई दिखाते हुए भाग रही है। उसे अपनी बेटी का क्रैश कोर्स याद आ गया। अम्मा, जाना पड़ेगा। मीनू को एक क्रैश कोर्स करना है। रीता, तुम भी? मुझसे तो 2 आदमी का खाना नहीं बनाया जाता, आदत छूट गई है। तो आरती को बुलाओ। वहाँ जमकर बैठ गई। आरती की बदसरना पर अम्मा पुत्रियों के साथ सुर में सुर न मिला पाई। कुछ कहते न बनता था। बाबूजी ने कहा, तुम लोग जाना चाहती हो, जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, व्यवस्थाएं हैं, यहाँ का काम हम दोनों संभाल लेंगे। बरस हुए अकेले नहीं रहे। अब देखे अकेले रहने का क्या मजा है और क्या परेशानियां होती हैं। परिस्थिति में भारी उलट फेर हुआ। न सैर सपाटा, न पुत्रियों के लेन देन को लेकर अम्मा ने हड़कंप मचाया। और अब खाली घर, 2 प्राणी। अम्मा सामर्थ्य भर काम करती, पर काम पूरा न हो पाता। बाबूजी ने अलग हौसले तोड़ने वाली बात कर दी। तुम जिन लड़कियों का यशोगान करती हो, लो, वे पीठ दिखा गई। चाहती तो हो भीतर की भड़ास निकालकर तबीयत हल्की कर लो, पर झिझक रही हो, है ना? होती है कुछ स्त्रियाँ, सेवा बहू से लेती हैं, श्रेय बेटी को देती हैं। मैंने बार बार तुम्हें कहा कि जो करण और आरती हमारा इतना काम करते हैं, उन्हें न सहारो तो कोई बात नहीं, पर परेशान भी ना करो। बाहर वाले मदद को नहीं आएंगे, यही लोग काम देंगे। तो क्या हम उन्हें थोड़ा सा प्रेम और महत्व नहीं दे सकते? अमरबेल का स्वभाव जानती हो? जिस पेड़ पर चढ़ती है उसे अपना पोषण लेती है और उसे सुखा देती हैं। फिर कहता हूँ, आरती से सहारा लो, पर उसे ठूठ न बना दो। वह विद्रोह कर दे
तो हम इस बुढ़ापे में क्या करेंगे? उसके हाथ पैर मजबूत है, हमारे थक रहे हैं। करण और आरती अलग हो जाए तो वे अपना काम चला लेंगे, हम अकेले नहीं चला सकेंगे। नीना और रीता को देख लिया ना, फिर मैं उन्हें भी दोष नहीं देता। अपनी गृहस्थी बसाने के बाद वे तुम्हारी गृहस्थी का बोझ अपने ऊपर नहीं ला देंगी। काम आरती ही आएगी, पर तुमने कभी उसे महत्व नहीं दिया। उसे स्नेह और महत्व दो तो वह तुम्हारी सेवा मन से कहेगी। देखो, मशीन के कल पुर्जों की देखभाल न करो तो एक दिन वे काम करना बंद कर देते हैं। आरती तो इंसान है, उसकी संवेदनाएं हैं, इच्छाएं हैं, अधिकार है। अम्मा सुनती रही बाबूजी की बातें। शायद वे पहली बार चित्त देकर सुन रही हैं, वरना पुत्रियों को अपना बल मानने वाली वे धीरज से किसी की नहीं सुनती, मनमानी करती हैं। इस वक्त खुद को दुर्लभ पा रही है और बाबूजी की बातें उन्हें सार दिखाई दे रहा है। यही वजह रही वापस आए बेटे बहू से पूछने की। उन्होंने पूछा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आवाज नम है, लहजा नरम। आरती ने सोचा था अम्मा एकदम दंगा कर देंगी कि यहाँ लड़कियां तंग हुई और यह आनंद लूटने गई थी, लेकिन तस्वीर बहुत भिन्न। आरती ने बताया, रानी ने बिल्कुल तकलीफ नहीं होने दी। कैसी है उसकी तबीयत, यह बताना कठिन था। कैसे बताए कि रानी बेहद तंदुरुस्त है। घर उन्हें सौंपकर प्रेम के साथ मसूरी निकल गई। भाभी, तुम लोग कुछ दिन यहाँ एकदम फ्री होकर रहो। अम्मा जान ले, तुम्हारे बिना घर नहीं चल सकता। नीना जीजी और रीता जीजी एक दिन अम्मा की सेवा नहीं कर सकती। रानी की धारणा का सत्यापन यहाँ हो चुका है। अम्मा ने दोहराया, करण रानी ठीक है ना? करण हंसा, ठीक है अम्मा, तुम कैसी हो? दुबला गई हो। अचरज, अम्मा हंस दी, बुढ़ापा है, दुबलाएंगे ही ना। मैं तुम लोगों के लिए चाय बना दूं? चाय मैं बनाऊंगी अम्मा, तुम इनसे रानी के हाल समाचार लो। आरती हाथ मुंह धोने के लिए स्नानघर की तरफ चली गई। अम्मा जाती हुई बहू को देख रही है। हाँ, थोड़ा स्नेह, थोड़ा विश्वास दो तो ये पराए घर की बेटियां पेट जाई बेटियों से अधिक अपनी हो जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।